हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन की। ये जो रिएक्शंस होती हैं ये सीधी सीधी एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, नेट जेआरएफ में पूछी जाती है, आईआईटी जैम वगैरह में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं विटिक रिएक्शंस। तो विटिक रिएक्शंस क्या होती है? विटिक रिएक्शंस में हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एल्कीन्स, यानी एल्कीन की सिंथेसिस का एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है विटिक रिएक्शन। तो विटिक रिएक्शंस के अंदर एक विटिक रिएजेंट होता है, उसका ध्यान रखना होता है। तो विटिक रिएजेंट क्या होता है? विटिक रिएजेंट होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन डबल बॉन्डेड Cr2, यानी एल्किलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन, ये होता है इसका नाम। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? PH3P डबल बॉन्डेड Cr2, और सिंपली नोन एज फॉस्फोरेन। इसे फॉस्फोरेन बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि विटिक रिएजेंट की रिएक्शन करवाई जाती है कार्बोनाइल कंपाउंड से। जहाँ भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स को एल्कीन में कन्वर्ट करना होता है ना, तब इसमें किस रिएजेंट को डाल देते हैं? विटिक रिएजेंट को डाल देते हैं। तो विटिक रिएजेंट क्या होता है? एक इलिड बोला जाता है, इसको फास्फोरस इलिड बोला जाता है। ठीक है। और इसमें एक बेस भी लिया जाता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा बेस भी डाला जाता है रिएक्शंस के अंदर, फिर रिएक्शन प्रोसीड हो पाती है। तो अगर इसकी हम देखें, सबसे पहले सिंथेसिस देखें कि विटिक रिएजेंट बना कैसे है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, साथ में लेते हैं इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड में फास्फोरस पे लोन पेयर होता है, वो बैक साइड से अटैक करता है, हैलाइड बाहर निकल जाता है। पॉजिटिव चार्ज फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ CH3 एक एसिडिक हाइड्रोजन का काम करता है, और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही डालते हैं तो CH3 से एक हाइड्रोजन को लेके बेस निकल जाता है। तो क्या बनता है? फास्फोरस पे पॉजिटिव रहता है और कार्बन पे नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को हम बोलते हैं इलिड से। बोलते हैं फास्फोरस का इलिड है तो फास्फोरस इलिड। ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन क्या करता है? रेजोनेंस करता है, डबल बॉन्डेड CH2 बना लेता है। तो इस प्रकार विटिक रिएजेंट बनता है। और विटिक रिएजेंट फिर किस पे अटैक करता है? कार्बोनाइल कंपाउंड पे। और किसकी सिंथेसिस करता है? एल्कीन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं कैनिजारो रिएक्शंस। कैनिजारो रिएक्शंस में हम क्या करते हैं? इसमें फार्मेल्डिहाइड सी रिएक्शन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैनिजारो रिएक्शन किसके बीच होती है? फार्मेल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन नहीं होगा, केवल फार्मेल्डिहाइड की रिएक्शंस होती है। क्योंकि एसिटाल्डिहाइड और कीटोन होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा बेसिक मीडियम में। तो इसमें क्या लेते हैं? फार्मेल्डिहाइड लेते हैं। फार्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करवाने पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होती है, यानी एक फार्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, एक फार्मेल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो सोडियम एसीटेट प्लस मेथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो पूछा भी गया है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कैनिजारो रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? कैनिजारो रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म में सबसे पहले फार्मेल्डिहाइड की एक मॉलिक्यूल पे अटैक कौन करता है? OH नेगेटिव चार्ज अटैक करता है कार्बन पे, और एक दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वापस। ठीक है। और अब इस नेगेटिव चार्ज को वापस डोनेट करता है, तो वापस आने पर एक हाइड्रोजन की माइग्रेशन होती है दूसरे फार्मेल्डिहाइड पे। अगर ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस होता है ये। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है दूसरे कार्बन पे, हाइड्राइड के रूप में अटैक करता है। ये हाइड्राइड के रूप में अटैक करता है। तो इस प्रकार क्या बनता है? एक तो बनता है फॉर्मिक एसिड, और दूसरा बनता है फॉर्मिक एसिड आयन, और दूसरा बनता है मेथोक्साइड आयन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जो मोर एसिडिक है फॉर्मिक एसिड, उस पर H% है, लेकिन मेथोक्साइड आयन पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, एक प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है। और इस प्रकार अल्कोहल प्रोटॉन एक्सचेंज होने के बाद अल्कोहल यानी मेथेनॉल बनता है, और फॉर्मिक आयन बनता है, और फॉर्मिक आयन के साथ सोडियम मेटल्स जुड़ के सोडियम फॉर्मेट। तो अगर सेम मॉलिक्यूल है तो बोलेंगे सिंपल कैनिजारो रिएक्शन। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो बोलेंगे मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन। जैसे मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन का एग्जांपल है कि फॉर्मेल्डिहाइड प्लस C6H5CHO, यानी ऐसा फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ना हो। अगर हाइड्रोजन हो गया तो एल्डोल कंडेंसेशन शुड बी टेक्स प्लेस, नहीं तो क्या होगा? कैनिजारो। हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यानी मैथिल नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे CHO है, हाइड्रोजन है, तो उसे एसिड, फार्मेल्डिहाइड में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड में भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है। इस ग्रुप के CHO ग्रुप के अलावा कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो NaOH से रिएक्शन करवाने पर ऑक्सीडाइज होकर सोडियम फॉर्मेट और रिड्यूस्ड होकर बेंजाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया गया है CH3CHO प्लस HCHO,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है आपको बताना है। इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं टिशेंको रिएक्शन। टिशेंको रिएक्शन जो होता है कैनिजारो का ही मॉडिफाइड रूप होता है। उसमें कैनिजारो में तो क्या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं लेते, लेकिन टिशेंको रिएक्शंस में जो रिएक्शंस करवाई जाती है वो इम्पोर्टेंट है। अगर रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम टर्सरी एल्कोक्साइड यानी C2H5O की होल्ट्राइज एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में है तो हमेशा क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्योंकि पहले तो अल्कोहल प्लस रिएक्शंस के दौरान क्या होगा, ये एसिटाल्डिहाइड रिएक्शंस करके कैनिजारो रिएक्शन करेगा और रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल प्लस एसिड और फर्दर रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एस्टर। तो इस प्रकार एस्टर बनता है। तो ध्यान रखना टिशेंको कैनिजारो का मॉडिफाइड रूप है। अगर उसने पूछा है कि उसने दे दिया एल्यूमिनियम टर्सरी एल्कोक्साइड तो समझ लेना आप एल्डिहाइड और कीटोन है और ये रिएजेंट दे रखा है तो समझ लेना टिशेंको रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। इसी प्रकार अगर हेलोजन के साथ हम रिएक्शंस देखें, रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो फॉर्मेल्डिहाइड इस प्रकार की रिएक्शन देगा नहीं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। और इनोलाइजेशन भी इसमें नहीं होगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड इस प्रकार की रिएक्शन नहीं देता। तो अगर एसिटाल्डिहाइड का हेलोजिनेशन करवाएं तो सिंपल हेलोजिनेशन हो सकता है, अल्फा हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो जाएगा और Cl आ जाएगा। इसी प्रकार अदर एक और अगर हेलोजिनेशन करवाने पर दूसरा भी हट जाता है, तीसरा भी हट, इस प्रकार क्या बनता है, क्लोरल बनता है। तो ध्यान रखना हम एल्डिहाइड कीटोन का हेलोजिनेशन भी करवा सकते हैं क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इस कारण इसका हेलोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन पे हाइड्रोजन, उसे एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, वो तो एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है।